आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 10.5 हल करेंगे आज। इसका ये प्रथम सवाल है। सवाल है हमारा, आकृति 10.36 में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु ए बी सी डी इस प्रकार है कि कोण BOC बराबर 30 अंश तथा कोण AOB बराबर 60 अंश। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें इस तरह की एक आकृति दी हुई है। ठीक है, आकृति दी गई है तो जिसमें केंद्र OA दिया गया है और कहा गया है कि कोण यहाँ पे BOC 30 अंश है। कोण BOC यहाँ पे 30 अंश का कोण यहाँ बना रहा है और सेकंड है AOB 60 अंश, तो यहाँ पे 60 अंश का बना रहा है। तो हमें यदि चाप ABC, चाप यहाँ पे कौन सा ABC के अतिरिक्त वृत्त पर कोई बिंदु D हो, तो यहाँ पे कोई बिंदु एक D है, तो कोण ADC ज्ञात करना है। ये वाला कोण हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो बड़ा ही सरल प्रश्न है, इसको हम कैसे निकालेंगे देखिए। तो यहाँ पे हम देखें, इस दोनों बिंदु को ध्यान से देखें तो यहाँ पे दो चाप बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक का एक लघु चाप बन रहा है और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ADC दीर्घ चाप बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस लघु चाप को, दोनों कोणों को आपस में जोड़ दें अगर, जैसे कि 60 30 90, यहाँ से यहाँ तक की दूरी का कोण कितना हो गया, केंद्र पर 90 का हो गया और हमें निकालना ही है। तो हमने प्रमेय 10.8 पढ़ा था शुरुआत में ही। तो हमारी प्रमेय क्या थी कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण तथा शेष भाग पर, इस परिधि के शेष भाग पर अगर कोई बिंदु है, अगर कोई कोण बन रहा है तो केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण से दुगना होता है। मतलब ये वाला कोण इससे दुगना होगा। अगर ये 90 का है, कितने का होगा, 45 का होगा। तो इस तरह से इसको हल करेंगे हम। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो यहाँ लिख लेते हैं हल डाल के, कि हल दिया है, क्या दिया है हमको, कि O केंद्र वाला कोई वृत्त है, O केंद्र वाला एक वृत्त है या कोई वृत्त है, लिख सकते हैं, एक वृत्त है जिसमें कोण BOC बराबर 30 अंश तथा कोण AOB बराबर 60 अंश दिया गया है। और ज्ञात क्या करना है, इसमें हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कोण ADC। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से अभी समझा, वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे कि चित्र अनुसार चित्र के अनुसार हम यहाँ पे इन दोनों कोणों को आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो कोण AOC बराबर ये पूरा कोण, तो दो कोण से मिलकर बना है ये, कौन कौन सा कोण, कोण AOB। ठीक है, कोण AOB ये वाला छोटा 60 अंश वाला, साथ ही BOC, तो कोण BOC, तो ये कोण कितना है, 60 है और ये कितना है, 30 अंश है, और दोनों को आपस में जोड़ दिया हमने तो कितना हो गया, 90 अंश। तो कोण AOC बराबर कितना हो गया, 90 अंश हो गया। तो हमने जैसा कि प्रमेय के बारे में डिस्कस किया था अभी, प्रमेय क्या थी हमारी 10.8। प्रमेय क्या कहती है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है, अंतरित कोण का दोगुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो केंद्र पर कोण बनेगा वो इस कोण का कितना होगा, दुगना होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि कोण AOC ये वाला कोण
कोण AOC बराबर, या फिर हम यहाँ पे कर लेते हैं सबसे पहले ये वाला कोण AOD, ठीक है। इसका दुगना क्या हो जाएगा, ये वाला कोण हो जाएगा। तो इसको लेवल करने के लिए क्या यहाँ पे इसका दुगना करना पड़ेगा, बराबर कोण AOC, ठीक है। AOD दुगना हो जाएगा AOC के। अब यहाँ पे कोण ADC, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो कोण है हमारा ये वाला कोण ADC, तो ये दुगना है किससे, ये से, तो कोण ADC बराबर हो जाएगा किसके, कोण AOC के, ठीक है। ये वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो कोण यहाँ पे ADC बराबर AOC का मान कितना निकाला था हमने अभी, 90 अंश का। यहाँ ऊपर कितना निकाला था, 90 अंश का। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण ADC बराबर 90। इस दो का पक्षांतर जब इधर होगा, इधर गुणा में, इधर आगे भाग में हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा काटने पर, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, यहाँ से 1 बच गया, हो गया 10, 2 पंचे 10, कितना हो गया 45 अंश। तो कोण ADC का मान कितना निकला, 45 अंश। यही हमको याद करना था, ये हमारा आंसर है, ठीक है। बड़ा सिंपल प्रश्न है, इस तरह से आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।